मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघनन्ध्वान्तापहं तापहं मोहं पूगपाटनविधौ स्वसम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियं श्रान्तानन्दपयोदशो भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। आज हम लोग भगवान शंकर जी के विवाह के संबंध में जो शास्त्रों में दिया गया उसी का मनन और चिंतन करेंगे। जब बहुत दिनों तक सती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए बड़ी तपस्या किया और तपस्या में नाना प्रकार के विघ्न आए। भगवान शंकर ने भी बड़ी परीक्षा लिया। परीक्षा लेने के पश्चात जब सती का पूर्ण रूपेण सब परीक्षा लेने के उपरांत वो अपने उस पर खरी उतरी, तब भगवान शंकर जी विवाह के लिए तैयार हुए और विवाह के लिए सब पूरी तैयारी हुई। अब जब वहाँ पहुँचे तो सारा विधि विधान देख करके सती जी की माता को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने नारद जी को बड़ा कोशा कि हमने क्या बिगाड़ा था जो नारद जी ने इस प्रकार से मेरे साथ ऐसा किया। परंतु जब सारे मुनि और ऋषियों ने संदेह को, सारे भ्रम को दूर कर दिया, तब पार्वती जी के विवाह का सारा व्यवस्था बनी और सब व्यवस्था बनने के बाद भगवान शंकर जी पूरी बारात लेकर चले और जब वहाँ गए तो सर्वप्रथम द्वार पूजन के उपरांत मंडप में जब वर और कन्या दोनों आमने सामने बैठे तो सर्वप्रथम पंडित जी ने कहा कि देखिए, अब आप लोगों का जो है इस समय साक्षात्कार होगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है वर और कन्या के 3 पीढ़ी का, पिता का, पिता बाबा का और पर बाबा का, पिता पितामह प्रपितामह का पूरा उनका गोत्र क्या है, उनका वर्ण क्या है, उनका प्रवर क्या है, शाखा सोत्र गोत्र सबका वर्णन किया जाता है। उसके पश्चात विवाह का सारा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम आचार्य विवाह के जो थे उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि देखिए, आपको अपने पिता का नाम, अपने बाबा का नाम और पर बाबा का नाम बताना पड़ेगा। भगवान शंकर से पूछा गया कि आप पहले पिताजी के नाम बताइए। भगवान शंकर को बड़ा विस्मय हुआ कि मैं किसका नाम बताऊं। ब्रह्मा वहीं बैठे थे, उन्होंने इशारा किया कि हमारा नाम बता दीजिए। जो पहले विवाह हो फिर देखा जाएगा, जो आगे का विषय आएगा हम लोग समझ लेंगे। भगवान शंकर तुरंत बता दिए मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप पिताजी का नाम ब्रह्मा है तो पितामह का नाम क्या है। अब बड़े संकोच विकोच में भगवान शंकर जी पड़ गए तो तुरंत भगवान विष्णु इशारा किए कि मेरा नाम बता दीजिए। भगवान शंकर जी ने बता दिया कि मेरे पिता का नाम ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु। पंडित जी ने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ और बता दीजिए, आपके प्रपितामह कौन थे, उनका नाम बता दीजिए। तो साक्षात्कार होने के उपरांत विवाह का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। अब भगवान शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अब किसका नाम बताऊं मैं। इधर उधर देखे, कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का नाम ब्रह्मा और पितामह का नाम विष्णु और सबके पिता मैं हूँ। जो भी इस चराचर जगत का जीव का वो है उस सब का मैं ही पिता हूँ। पंडित जी ने कहा चलिए ठीक है, अब साक्षात्कार मैं प्रारंभ करता हूँ। साक्षात्कार के पूर्व सर्वप्रथम पंडित जी ने का वर्णन किया कि मेघानाद घटा घन घटा घाटा घटा घो घटा विद्यो ज्योतिष कामकी च कमकी चा कामकी चामकी
मंडो कस्य बको बको बक बको वाको बको वो बको इत्थम नंद किशोर गोप बनिता वाचस्पते पातु माम यावत्तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावच्चारु चमरम चामी कृतं चाम्बरम यावद रावण राम राम रमणं रामायणं श्रूयते तावद भोग विभोग भोग भवनम भोगायते नित्यशः। इस प्रकार मांगल्य श्लोक के उपरांत पंडित जी ने गोत्र प्रवर का पूरा शाखोच्चार, कन्या पक्ष और वर पक्ष का वर्णन किया और तत्पश्चात कार्यक्रम विवाह का सुंदर प्रारंभ हुआ और महिलाएं जो हैं सुंदर गीत गाना शुरू कर दे। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग बचन सुना वहीं भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपा वहीं जे मत जो बढ़ो वनंद सो मुख कोटि हून पर कहो अचुआई देन है पान गवने बास जहाँ जाको रहो। विवाह हुआ, सबको भोजन जलपान कराया गया, सबको सुंदर व्यवस्था दी गई और जैसी रीत थी शास्त्रों में वर्णन किया गया था, जैसे विवाह कह विधि श्रुति गाई महामुनि ने सो सब करवाई अपाणी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से सब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर वो चरही जय 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 शंकर सुर करही। शादी विवाह का सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। दहेजा दहेज जो था दिया गया। दाई यदियो बहु भांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो का देहु पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो अपुनि गहे पद पाथोद मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। सुंदर ढंग से सारा विवाह का कार्यक्रम हुआ। भगवान शंकर पार्वती के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। बहुत समय बीत गया और बहुत समय बीतने के बाद खड़बदन कुमार का कार्तिकेय का जन्म हुआ। तब जन्मे वो खड़बदन कुमारा अतारक असुर समर जहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना असन मुख जन्म सकल जग जाना। सारे निशाचरों का अंत किया गया। सारे देवी देवता और मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने जनु जगु जान सन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तही है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप कह यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहीं जगा वहीं अकल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहीं पारु उबरनय तुलसीदास किम यतिमति मंद गंवारु। सियावर रामचंद्र की जय।